आई इंडिया की खबर का बड़ा असर, इस समय की बड़ी अपडेट। कक्षा 6 के छात्र के साथ सामूहिक आप प्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में एक बड़ी कार्रवाई जो सीतापुर में बीते दिवस घटना घटी थी, जिसमें 7 छात्रों पर गंभीर धाराओं में अधिकारियों के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आई इंडिया की इस खबर के बाद जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी सरकारी विद्यालय पहुंचे, जहां ये बीते दिवस घटना घटी थी। 6 लाख वापस आए। और क्या है पूरा अपडेट और क्या है पूरा मामला, हम अपने महमूदाबाद के संवाददाता अर्पित शुक्ला से जानना चाहेंगे। तो अर्पित जी, आई इंडिया के दर्शकों को बताइए कि क्या है पूरा मामला और इस अपडेट में क्या इस समय हुआ है, आई इंडिया के दर्शकों को बताइए। जी सुधीर जी, मामला गंभीर है और इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को सबसे पहले दिखाने का काम किया था, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई हुई है और 7 छात्रों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। माफ करिएगा, सीतापुर के एक सर्वोदय विद्यालय की बात है। हम जगह और नाम नहीं बता सकते छात्रों के, क्योंकि एथिकल वैल्यूज के खिलाफ है। मगर अगर बात की जाए तो कल आई इंडिया ने खबर चलाई थी कि किस तरीके से एक आवासीय विद्यालय में जो है एक जो कक्षा 6 का छात्र था, उसने आरोप लगाया था, अपने पिता को बताया था। पिता ने सीतापुर कप्तान को एक आईजीआरएस की थी, जिसके बाद मामले में हड़कंप मच गया। और आपको बता दें कि उसने बताया कि उसके ही विद्यालय के कक्षा 8 के लड़के उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करते थे और फिलहाल कई बच्चों ने उसे घर पे ना बताने की हिदायत दी थी और कहा था कि अगर कुछ बताएगा तो जान से मार डालेंगे। जिससे प्रार्थी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें लिखा है कि काफ़ी डरा हुआ था, सहमा हुआ था, मानसिक रूप से परेशान था। वही स्कूल के टीचर ने अपना पर्दा झाड़ा था। एफआईआर में यह भी दर्शाया गया है और अजीत कुमार ने पहले कहा कि बच्चा ले जाओ, तुम्हें जो करना है करो जाके। जिसके बाद जैसे ही इंडिया पर यह खबर चलती है, यह आग की तरह फैल जाती है और जिम्मेदारों तक पहुंच जाती है। असर ये होता है कि रात में ही उप जिलाधिकारी महमूदाबाद और क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद मौके पर जांच के लिए जाते हैं, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हो जाता है। 7 छात्रों पर, कक्षा 8 के छात्रों पर मुकदमा दर्ज होता है। 351(3), 5G, 632V के तहत जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। अब देखना होगा कि आगे जिन छात्रों पर मुकदमा दर्ज हुआ है उनकी काउंसलिंग होती है या क्या होता है, ये तो खैर बात का विषय है। लेकिन एक पिता के लिए बड़ी राहत की बात है और उनका कहना है कि आई इंडिया की इस खबर के चलते एक पिता को, एक बेटे को न्याय मिला है और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। कल भी सुधीर जी हमने बताया था खबर के माध्यम से कि किस तरीके से एक पिता अपने सीने पर पत्थर रख के अपने बेटे को छात्र जीवन में अपने से दूर रखता है, विद्यालय में ही पढ़ाता है और उसके बाद जब उसको ऐसी जानकारियां मिलती हैं तो हक्का बक्का रह जाता है। अगर पूरी बात की जाए तो जो पीड़ित था वो कक्षा 6 में पढ़ाई करता था। अप्रैल 2026 में उसने दाखिला कराया था और वह स्कूल में रहकर ही पढ़ाई करता था, क्योंकि वहाँ पर हॉस्टल सुविधा थी। 13/4/26 को स्कूल में रह के वह पढ़ाई करने लगा और कुछ दिनों बाद जो है उसने पिता को बताया कि वो यहाँ नहीं रुकेगा। तो प्रार्थी ने, यानी कि पिता ने उसे डांटा और कहा कि अच्छे से रहकर वहीं पढ़ाई करो। फिर जब दोबारा 11/8/2026 को सुबह 8:30 बजे जब उसने अपने पिता को फ़ोन किया और रोने लगा और कहा, चीख चीख कर कहने लगा कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे ले जाओ, तो पिता घबरा जाता है। 12/8/26 को जब पहुँचता है तो उसको अपना बेटा रोते हुए दिखाई पड़ता है। उसके बाद वह नाम लेता है उन छात्रों के, कक्षा 8 के, जिस पे आरोप होता है कि उन्होंने अप्राकृतिक दुष्कर्म किया है। तो फिलहाल बच्चा काफ़ी, उसकी मनोस्थिति एफआईआर में भी लिखा है कि खराब रहने लगी थी और उसको डराया धमकाया गया था 2 बच्चों के द्वारा कि अगर कहीं बताओगे तो तुम्हें मार देंगे। फिलहाल वो पिता अपने बेटे को घर ले आता है, शिक्षक से शिकायत करता है। उसके बाद सीतापुर कप्तान अंकुर अग्रवाल को ऑनलाइन आईजीआरएस कर मामले की जानकारी देता है, जिसके बाद कल वहां पर सीओ और एसडीएम महमूदाबाद दोनों पहुंचते हैं और फिलहाल अब मुकदमा लिखा जा चुका है, एफआईआर लॉन्च हो गई है। अब देखना होगा इस मामले को लेकर सामने क्या कुछ निकलता है। सुधीर जी।
हाँ अतुल जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपडेट के लिए बने रहिए और आइडिया के दर्शकों को बताते रहिए कि आखिर इस मामले में कहाँ तक क्या कार्रवाई होती है। अतुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।